नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। पौड़ी श्रीनगर हेली सेवा को मिली मंजूरी। धनशाली में अगेठी के धुएं से हुई दंपति की मौत। देहरादून यूसीसी नियमावली का मसौदा विधायी को भेजा। मुंबई सैफ अली खान पर हमले में संदिग्ध पकड़ा। उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना UACS के तहत देहरादून से पौड़ी श्रीनगर को हवाई सेवा से जोड़ने की तैयारी है। दोनों जगह सप्ताह में 2 दिन जल्द ही हेलीकॉप्टर शुरू होगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई उच्च अधिकारी प्राप्त समिति की बैठक में यूकाडा के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश में भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच सरल बनाने के लिए हवाई सेवाओं का विस्तार कर रही है। इस क्रम में जहां फरवरी में नैनीताल व बागेश्वर के लिए हवाई सेवाएं शुरू हो रही हैं, वहीं जल्दी श्रीनगर और पौड़ी को भी हवाई सेवा से जोड़ने की तैयारी है। पहली प्रस्ताव सिर्फ पौड़ी के लिए था, फिर बैठक में मुख्य सचिव ने इसे व्यवहारिक नहीं माना। उन्होंने कहा कि हवाई सेवा श्रीनगर के लिए शुरू की जाती तो जनता के लिए ज़्यादा मुफीद हो सकता है। इस पर तय हुआ है कि दोनों शहरों के लिए सप्ताह में 2 दिन सेवाएं शुरू की जाए। रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो सप्ताह में 3 बढ़ाए जा सकते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता UCC कानून लागू करने के लिए शासन स्तर में कवायद तेज हो गई है। नियमावली के मसौदे में आंशिक संशोधन के बाद विशेषज्ञ समिति ने उसे परीक्षण की विधायी विभाग को भेज दिया था। सरकार नियमावली मंजूर करने को 20 जनवरी को कैबिनेट बुला सकती है, पर इसके लिए सरकार को राज्य निर्वाचन आयोग से विशेष अनुमति लेनी होगी। उत्तराखंड में UCC की नियमावली का ड्राफ्ट पूर्व मुख्य सचिव सदवंत सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति ने तैयार किया था। समिति नियमावली का मसौदा बीते अक्टूबर में सरकार को सौंप दिया गया। उच्च स्तर पर मसौदे के कुछ बिंदुओं में बदलाव की जरूरत महसूस की गई, विशेषकर विवाह पंजीकरण, तलाक, उत्तराधिकारी व लिव इन रिलेशन जैसे मुद्दों को लेकर नियमावली के ड्राफ्ट में कुछ संशोधन किए गए हैं। शासन से जुड़े सूत्रों के अनुसार नियमावली के ड्राफ्ट में संशोधन के बाद अब शुक्रवार को इसे विधायी विभाग को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंशा के अनुरूप 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर यह कानून राज्य के लोगों को समर्पित किए जाने की तैयारी है। इसके लिए सरकार राज्य निर्वाचन आयोग से विशेष अनुमति लेकर 20 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुला सकता है। इस बैठक में UCC की नियमावली मंजूरी के लिए रखी जाएगी। पौड़ी अस्पताल में 9 विशेषज्ञ समेत 18 डॉक्टरों की होगी तैनाती। फजीहत के बाद राज्य सरकार ने पौड़ी जिला अस्पताल में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती कर दी है। अस्पताल की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PP मोड से हटती है सरकार ने यह कदम उठाया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि अब व्यवस्थाएं पटरी पर लौट आई हैं। पौड़ी देहल चौड़ी मार्ग पर 12 दिसंबर को हुई बस दुर्घटना के बाद घायलों को अब जिला चिकित्सालय ले जाया गया है। वहां तमाम अव्यवस्था सामने आई थी, जिसके बाद मामूली घायलों को भी यहाँ से रेफर करना पड़ा। दरअसल जिला अस्पताल PPP मोड पर संचालित हो रही है, जिसकी मियाद 31 दिसंबर को खत्म हो गई थी। सरकार ने PPP मोड पर संचालन के लिए 3 माह का अतिरिक्त समय दिया था, लेकिन अव्यवस्थाएं सामने आने पर सरकार ने स्वयं अस्पताल का संचालन शुरू कर दिया। शुक्रवार को मंत्री स्वास्थ्य डॉक्टर रावत ने कहा कि पौड़ी जिला अस्पताल में 9 विशेषज्ञ समेत 18 डॉक्टर और 34 नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती कर दी गई है। सभी ने ज्वाइनिंग भी दे दी है। रोटेशन के आधार पर भी डॉक्टरों की तैनाती की गई है। देहरादून सैनिक कल्याण में उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य। देहरादून में भूतापी ऊर्जा के लिए आइसलैंड के साथ किया गया समझौता। भूतापी ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए उत्तराखंड ने शुक्रवार को आइसलैंड की कंपनी वर्किस कंसल्टिंग इंजीनियरिंग से समझौता किया है। सचिवालय में हुई MOU के दौरान वर्चुअल माध्यम से जुड़े मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे मील का पत्थर बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न केवल स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त होगा, बल्कि पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए समावेशी विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आइसलैंड भूतापी ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी देश है। इसके सहयोग और अनुभव से उत्तराखंड भूतापी ऊर्जा में एक महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरेगा। हल्द्वानी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रधानाचार्य पद के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच हुई शुरू। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में प्रधानाचार्य के 18 पदों के लिए आवेदन एवं मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच शुरू हो गई है। कुछ अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए लोक सेवा आयोग के आदेश पर प्रशिक्षण और कौशल विकास निदेशालय की 3 सदस्यीय टीम इसकी जांच कर रही है। फिलहाल 4 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। आयोग ने 13 अक्टूबर 2023 को ITI के प्रधानाचार्य पद के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। इसकी लिखित परीक्षा 27 जून 2024 को आयोजित की गई, जिसमें सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की पड़ताल की गई। कुछ अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए आयोग निदेशालय स्तर पर इसकी जांच करा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव प्रमाण पत्र में जो दस्तावेज लगाए हैं वो नियम के तहत ठीक है अथवा नहीं की जाँच की जा रही है। वन विकास निगम में मानदेय 8,000 तबादला किया 300 किलोमीटर दूर। उत्तराखंड में वन विकास निगम में करीब 400 आउटसोर्स कर्मचारियों के सामने संकट खड़ा हो गया। काम की कमी बताकर उनको 300 किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया गया। करीब 12 के तबादले आदेश भी जारी हो चुके हैं। इन्हें करीब 8,000 रुपये मानदेय मिलता है। कम मानदेय होने के
बात कहते हुए इन कर्मचारियों ने नए तैनाती स्थल पर जाने से इनकार कर दिया है। वन विकास निगम में लकड़ी कटान, खनन और फील्ड के काम के लिए हर डिवीजन में आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए। इस सीजन में टेहरी, चक्राता, उत्तरकाशी, पौड़ी सहित तमाम डिवीजनों में से इन कर्मचारियों को हल्द्वानी, टनकपुर, रामनगर और अल्मोड़ा भेजा जा रहा है। इनके पीछे इन डिवीजनों में काम की अधिकता को बोझ बताया जा रहा है। वन निगम कर्मचारी संगठन से इस पर नाराजगी जताई है। प्रदेश महामंत्री प्रेम सिंह चौहान ने कहा कि यह शोषण का तरीका है ताकि कर्मचारी खुद ही नौकरी छोड़ दे। अगर काम नहीं है तो वन निगम काम बढ़ाए ताकि उनकी आय भी बढ़े। पौड़ी में महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को भेजा जेल। कोटद्वार में राजकीय शिक्षक संघ ने वेतन विसंगतियों को दूर करने की उठाई मांग। पौड़ी में कृषि विभाग के कीटनाशकों की पैकेजिंग में मिली खामियां। सीएम धामी ने कोटद्वार और टेहरी में किया प्रचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टेहरी में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से विकास की गति को तिगुना शक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार टेहरी को बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि आप टेहरी नगर पालिका में भाजपा अध्यक्ष बोर्ड बना दीजिए, यहाँ के विकास की गारंटी उनकी है। सीएम ने कहा कि सौभाग्य की बात है कि नेशनल गेम के तहत वाटर स्पोर्ट खेलों की मेजबानी टेहरी को मिली है। शुक्रवार को गणेश चौक बराड़ी में नगर पालिका टेहरी के भाजपा प्रत्याशी मस्ता सिंह नेगी और वार्ड सभासदों के समर्थन में आयोजित जनसभा में सीएम धामी ने कहा कि टेहरी पर्यटन का डेस्टिनेशन बनने को अग्रसर है। 130-1300 करोड़ के टेहरी लेक प्रोजेक्ट से यहाँ की स्थितियाँ बदल जाएंगी। टेहरी झील के चारों ओर रिंग रोड बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को रोजगार। कहा कि टेहरी का दुर्भाग्य रहा कि जिस दल की सरकार रहती है उसका नगर पालिका अध्यक्ष नहीं रहता, जिस कारण विकास कार्य ठप हो जाते हैं। सीएम ने कहा कि बीते 5 सालों में टेहरी के विकास पालिका बोर्ड का आकलन का जनता फैसला करे। भाजपा का अध्यक्ष बना तो एक्स्ट्रा स्पेस, आंतरिक सड़कें, बृहद ऑडिटोरियम, कोठी कॉलोनी से नई टेहरी तक रोपवे पार्किंग, मनोरंजन पार्क जैसी समस्याओं की हल की जाएगी। उत्तरकाशी को स्मार्ट नगर पालिका बनाएंगे किशोर भट्ट। गोदियाल ने कांग्रेस के लिए श्रीकोट में मांगा जनसंपर्क। बड़कोट में निर्दलीय प्रत्याशी डोभाल ने रैली निकालकर जुटाया समर्थन। उत्तरकाशी के मांग मेले में मीना, धनराज और ओम के गीतों पर थिरके लोग। गोपेश्वर में दिव्यांग मतदाताओं के प्रोत्साहन अभियान चलाया। देहरादून खेल प्रेमियों को स्टेडियम जाने के लिए मिलेंगी सस्ती यातायात सेवाएं। राष्ट्रीय खेलों के दौरान खेल प्रेमियों को सस्ती सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। इसके लिए परिवहन विभाग जहां खेलों का आयोजन हो रहा है वहां के रूटों पर बस, मैजिक सिटी बस के अस्थायी परमिट देने जा रहा है। विभाग ने इसके लिए आवेदन मांगे। आरटीओ प्रशासक सुनील शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन रायपुर स्पोर्ट कॉलेज, रोशनाबाद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, हरिद्वार, शिवपुरी, ऋषिकेश और कोटेश्वर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स टेहरी में होने। खेल प्रेमियों को इन क्षेत्रों तक जाने में परेशानी ना हो इसके लिए सिटी बस, टेम्पो ट्रेवलर, मिनी बस और मैजिक को अस्थायी परमिट दिए जाएंगे। परमिट 24 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक दी जाएंगे। बताया कि अस्थायी परमिट के लिए कोई भी वाहन स्वामी आवेदन कर सकता है। पीछे व्यापारी नागपाल की शादी की सालगिरह पर हादसे में हुई मौत। सितारगंज पर बैगुल नहर कवर होने से जाम से मिलेगी राहत। बाजपुर भूमि बचाओ आंदोलन 538 दिन बाद 3 महीने के लिए हुआ स्थगित। बाजपुर के 20 गांवों की 5838 एकड़ भूमि व मालिकाना हक के लिए 538 दिन से चल रहा भूमि बचाओ आंदोलन शुक्रवार को डीएम नितिन भदौरिया के आश्वासन के बाद स्थगित हो गया। डीएम ने आंदोलन स्थल पर पहुंच आंदोलनकारी किसानों को जूस पिला आंदोलन स्थगित कराया। भूमि संयोजक जगतार सिंह भाजपा ने 3 महीने में समस्या का स्थायी समाधान न होने पर इस बार उग्र आंदोलन की बात कही है। बीते मंगलवार को आंदोलनकारियों का प्रतिनिधिमंडल आरएसएस नेता सुशील सिंगला के नेतृत्व में देहरादून में सीएम से मिला था। सीएम ने आंदोलनकारियों को राहत की खबर मिलती, जिसके बाद आंदोलनकारी वापस लौटे। शुक्रवार को डीएम नितिन भदौरिया एडीएम पंकज उपाध्याय के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। डीएम ने भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा, जगतार भाजपा आंदोलनकारियों से बात की। डीएम ने बताया कि आंदोलनकारियों की मांगें लगभग मान ली गई हैं, जल्द समस्याओं का स्थायी समाधान होगा। डीएम की आंदोलन समाप्त होने की मांग पर कर्म सिंह पड्डा ने कहा कि उन्हें सरकार पर और प्रशासन पर भरोसा है। उनकी बात का मान रखते हुए अपने आंदोलन को अगले 3 महीने के लिए स्थगित कर सकते हैं। चौखुटिया में अल्ट्रासाउंड न होने से भड़की महिलाएं। चौखुटिया सीएचसी में शुक्रवार को महिलाओं का अल्ट्रासाउंड नहीं हुई, इससे महिलाओं का पारा चढ़ गया। अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आरोप लगा कि पहली माह में 2 बार शिविर लगाए जाते हैं, ऊपर से इन दिनों भी रेडियोलॉजिस्ट गायब रहते हैं। उन्होंने प्रशासन से नियमित रेडियोलॉजिस्ट देने की मांग की है। गेवाड़ विकास समिति के अध्यक्ष गजेंद्र नेगी ने बताया कि तय कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को रेडियोलॉजिस्ट
का CHC आना था। रेडियोलॉजिस्ट के आने की तिथि पर स्थानीय चमोली की गर्भवती महिलाओं के अलावा अन्य मरीज अल्ट्रासाउंड के लिए सुबह से यहाँ पहुँच गए थे। काफ़ी देर इंतजार के बाद भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं पहुँचे। जब महिलाओं ने उनकी जानकारी ली तो पता चल गया आज रेडियोलॉजिस्ट नहीं आएंगे। इसके बाद CHS रानीखेत से संपर्क किया तो उनको नंबर बंद नहीं मिला, जिससे महिलाओं का पारा चढ़ गया। महिलाओं का कहना था कि वो दूर दराज से बिना खाना खाए यहाँ पहुँचे। दोपहर 1 बजे पता चला कि रेडियोलॉजिस्ट नहीं आएंगे। गुस्साई महिलाओं ने CHC में नारेबाजी शुरू कर दी। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने मामले की जानकारी उच्च अधिकारी को दी। बताया कि अब मंगलवार को अल्ट्रासाउंड की टीम यहाँ पहुँचेगी, तब महिलाओं को आक्रोश शांत हो पाए। यहाँ हेम कांडवाल, तारा नेगी, गोपाल माशीवाल, दीपा देवी, सरिता देवी आदि मौजूद रहीं। रानीखेत व्यापार मंडल में आय व्यय विवाद ने पकड़ा तूल। बागेश्वर उत्तरायण मेले में पहली बार महिला दंगल। बागेश्वर में पहली बार महिला दंगल शुरू किया, जिसमें शामिल होने के लिए पहुंची महिला पहलवान अमृतप्रिया अखबार से हिंदुस्तान से रूबरू हुई। उन्होंने कहा कि इससे भी बेहतर पहलवान उत्तराखंड में हो सकते हैं। यहाँ की आबोहवा इस खेल के लिए मुफीद है। लड़कियों को इस खेल में हाथ आजमाने चाहिए। उत्तरायण मेले में हर साल नए नए कार्यक्रम होते रहते हैं। इस साल पहली बार महिला पहलवान यहाँ पहुंची है। उनकी कुश्ती देखने के लिए खासी भीड़ रही। यहाँ पहुंचे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भी लोगों को निराश नहीं किया। हालांकि महिलाओं की एक बार ही कुश्ती हुई। हरियाणा, मुजफ्फरनगर आदि क्षेत्रों से आई महिलाओं को बाबा बागनाथ की नगरी काफ़ी पसंद आई। उन्होंने कहा कि यहाँ की बेटियाँ उनसे भी बेहतर पहलवान बन सकती है। पहाड़ का जीवन पहाड़ की तरह ही होता है। यहाँ पूनम हरियाणा, रोक्सी गोरखपुर, अंशु गाजियाबाद तथा सोनू हरियाणा से यहाँ पहुँचे। दोपहर 3 बजे उनके यहाँ पहुँचने के कारण उनके मुकाबले शनिवार को होंगे। मुनस्यारी, कड़ाके की ठंड से नलों में जमा पानी, पेयजल तक के लिए परेशानी। कड़ाके की ठंड में नलों में पानी जमने से यहाँ के लोग परेशानी का सामना करना पड़ा है। आबादी वाले क्षेत्रों में सुबह के समय नलों में पानी की बूंदें न आने से लोगों को खासी मुश्किल हो रही है। हिमनगरी मुनस्यारी में ताज़ा हिमपात गुरुवार को हुआ है, जिसके बाद यहाँ न्यूनतम तापमान -2 डिग्री तक पहुँच गया। खलिया में -6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। लगातार तापमान में आ रही कमी के बाद यहाँ के नलों में के साथ अन्य जल स्रोतों में भी पानी जमने लगा है। नगर को सप्लाई वाली मुख्य लाइन भी पानी जमने से लोगों को कड़ाके की ठंड में ताज़े पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धारचूला गोदाम में लगी आग, 2 घरों को हुआ नुकसान। टनकपुर में राफ्टिंग के डेमो को पहुंचे अधिकारी। हल्द्वानी खटारा एम्बुलेंस से दौड़ा मरीजों को खतरे में डाल रहा है विभाग। कुमाऊं के जिलों में खटारा हो चुकी 108 एम्बुलेंस दिन रात दौड़ रही हैं। किसी के टायर घिसे हुए हैं तो किसी में इंडिकेटर तक नहीं है। बॉडी भी खस्ता हालत में, हेडलाइट तार से बांधकर संभाली जा रही है। ऐसे में ठंड और कोहरे के मौसम में इन्हें चलाना जान जोखिम में डालने जैसा है। टूट फूट चुकी इन एम्बुलेंस को परिवहन विभाग भी आग बंद कर फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर रहा है। कुमाऊं में करीब 150 से ज़्यादा 108 एम्बुलेंस है। अकेले नैनीताल जिले में 30 एम्बुलेंस तैनात हैं। इनमें से 90 एम्बुलेंस ऐसी हैं जो 3 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय कर चुके हैं। दिन रात उबड़ खाबड़ रास्तों पर दौड़ने वाली ये एम्बुलेंस अब पूरी तरह से खस्ता हालत में। एक चालक ने बताया कि ठंड के चलते एम्बुलेंस के शीशे पर कोहरा जम जाता है, जिसकी वजह से आगे कुछ नहीं दिखता। ऐसे में बगल की सीट पर बैठे व्यक्ति से कपड़े अखबार की मदद से शीशा साफ कर किसी तरह से एम्बुलेंस को अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। ब्लूबर ना होने से एम्बुलेंस के भीतर चालक, नर्सिंग स्टाफ, मरीज, तीमारदार ठिठुर को अस्पताल पहुंच रहे हैं। कुमाऊं में दौड़ी 150 एम्बुलेंसों में से ज़्यादातर 2018 में खरीदी गई थी। ज़्यादातर एम्बुलेंस के टायर घिसे हुए हैं। दिन रात दौड़ने से इंजन कमज़ोर हो चुका है। मरीज को STS छोड़कर आ रही एम्बुलेंस चोर गलिया जंगल में बंद हो गई थी। ट्रैक्टर की मदद से उसे मैकेनिक के पास पहुँचाएंगे। एम्बुलेंस की हालत सुधारने के मामले को स्वास्थ्य विभाग के सामने कई बार उठाया गया है।